निवेश के मामले में भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि पुरुषों के मुकाबले ये काफी पीछे है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक भारत में 10 में से सिर्फ 3 महिला निवेशक होती हैं। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 2023 के बजट में केंद्र सरकार ने महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की थी। सरकार ने ये योजना 2 साल के लिए पेश की थी, यानी इसकी अवधि अप्रैल 2023 से मार्च 2025 के बीच थी। इस योजना में सरकार की ओर से जमाकर्ताओं को 7.5% का वार्षिक ब्याज भी मिलता है, जो कि मौजूदा एफडी स्कीमों से भी ज्यादा है। लेकिन अब खबर आ रही है कि इसे आगे बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना सरकार के पास नहीं है। यहाँ हम इस स्कीम को भी जरा समझ लेते हैं। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना महिलाओं और लड़कियों को वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करने के लिए सरकार की एक पहल है। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर 2 साल के लिए 7.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर अधिकतम 2 लाख रुपए की जमा की जा सकती है। आइए इस स्कीम के फायदे जान लेते हैं। इस योजना के तहत महिलाएं या लड़कियां, जिसमें नाबालिग भी शामिल हैं, वो सभी महिला सम्मान खाता खोल सकती हैं। नाबालिगों की सिचुएशन में खाता खोलने के लिए अभिभावक का होना जरूरी है। खाते में जमा राशि कम से कम 1000 रुपए होनी चाहिए। इसके बाद 100 रुपए की बढ़ोतरी में आप जमा कर सकते हो। जैसे आप 1100, 1200 या 1500 या फिर 2000 रुपए या इससे ज्यादा का निवेश कर सकते हैं। खाता खोलने के 1 साल बाद खाता धारक शेष राशि का 40% तक निकाल सकते हैं। खाता खोलने के 6 महीने बाद खाता समय से पहले बंद किया जा सकता है, लेकिन इस पर योजना की दर से 2% कम ब्याज मिलेगा। 3 महीने के बाद दूसरा खाता खोला जा सकता है, लेकिन दोनों खातों के बीच कम से कम 3 महीने का अंतर होना चाहिए। साल 2024 के बजट में सरकार द्वारा महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। फिलहाल इस स्कीम पर ब्याज दर और निवेश की समय सीमा पहले की ही तरह बरकरार है, यानी अप्रैल 2023 से शुरू की गई ये स्कीम 31 मार्च 2025 तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगी। अब जरा समझ लेते हैं कि सरकार इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा संजीदा क्यों नहीं है। तो सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे बेहतर परफॉर्म करने वाली बचत स्कीम में बीते 1 साल से महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र रहा है। इसके अलावा टॉप परफॉर्मिंग योजनाओं में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं शामिल रही हैं। लेकिन इन योजनाओं से आने वाला निवेश आगे चलकर स्थिर हो सकता है, जिसके चलते केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लघु बचत कोष से कम संग्रह करने का लक्ष्य रखना पड़ सकता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में लघु बचत कोष के संग्रह में 20,000 करोड़ रुपए की कमी आई थी। जुलाई में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 में इस वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय लघु बचत कोष का संग्रह 4.20 लाख करोड़ रुपए आंका गया है, जो अंतरिम संस्करण में 4.67 लाख करोड़ रुपए से कम है। इसे देखकर माना जा रहा है कि सरकार फिलहाल इस स्कीम को आगे नहीं बढ़ा रही है। हालांकि संभव है कि ग्राहकों के बढ़ते रुझान को देखते हुए सरकार अगले साल के बजट में महिलाओं के लिए एक नई निवेश योजना लॉन्च करे। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है। आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सरकार को और इस तरह की स्कीम चालू करनी चाहिए कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।